हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजें, जो देश का भला हो सके। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सिमरजीत जी हैं, जो वार्डन हैं इस हॉस्टल की, जिसकी आपको पूरी कवरेज आज हम दिखा रहे हैं। इनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती हैं और बच्चों की सेफ़्टी को लेकर, गर्ल्स की सेफ़्टी को लेकर कैसा ध्यान दिया जाता है, और तमाम बातें जो मीडिया में दिखाई गई थी उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि असली सच क्या है यहाँ के हॉस्टल का। नमस्कार सिमरजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सिमरजीत जी, आप कितने समय से एज ए वार्डन इस हॉस्टल में कार्य कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए एज ए वार्डन, और इससे पहले मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट भी हूँ। 94 में पहला बैच हमारा ही था यहाँ से। तो बच्चों की जो सिक्योरिटी है यहाँ से अच्छी कहीं नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। यहाँ बच्चों को पूरा इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, मैनर्स सब कुछ दिया जाता है। गेम्स के अकॉर्डिंग भी, शिक्षा भी, हर चीज़ में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे, और शिक्षा में भी हमारे बच्चे टॉप करते हैं यहाँ के। मैम, यहाँ पर मतलब कौन से बच्चे आते हैं? जैसे जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हैं, उन्हीं का ही हॉस्टल है, तो उन्हीं के फॉलोअर्स यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं, उन्हीं के बच्चे आते हैं या कोई और भी बच्चे? नहीं, हर तरह के बच्चे आते हैं। ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो यहाँ नहीं फॉलो यहाँ के, क्योंकि उन्होंने हमारे हॉस्टल और स्कूल को सर्च किया है। सर्च करके उन्होंने बच्चों को छोड़ा है कि यहाँ की स्टडी और सिक्योरिटी नंबर 1 पे है। ये बच्चे बहुत सेफ़ हैं हमारे, हमें कोई डर नहीं है यहाँ बच्चों को छोड़ के। और जो काफ़ी बोला जाता है कि इस हॉस्टल के बारे में, इसमें ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे आते हैं, न्यू आते हैं, उनका वेलकम किया जाता है। जैसे बाहर हमने कब सुना है कि रैगिंग वगैरह होती है, यहाँ नहीं। जैसे सीनियर स्टूडेंट है, छोटे बच्चों को अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। सिमरजीत जी, यहाँ पर मतलब आप भी हॉस्टल में रहे हो पहले यहाँ पर? हाँ जी, हॉस्टल में रही हूँ मैं 94 में भी। मतलब आप शुरू से इस हॉस्टल को देखते आ रहे हो जब से? हाँ जी, हाँ जी। जब से ये बना है हॉस्टल, 94 में हमारे एडमिशन हुए थे यहाँ। सबसे पहला 10th क्लास का बैच हमारा ही निकला था यहाँ से। 10th +2 हमारा ही बैच स्टार्ट हुआ था, कॉलेज भी आगे। तो हॉस्टल की बात की जाती है तो मीडिया में एक सुरंग बोला जा रहा था, आपने देखी है कोई हॉस्टल में ऐसी सुरंग टाइप का बना? नहीं, आज तक तो। अब देखो, 94 से यहाँ स्टडी कर रही हैं, पहले भी जैसे यहीं आते जाते हैं। आज तक तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं जो मीडिया बोल रहा था। हमें खुद हैरानी थी कि जहाँ हम पढ़ के आए हैं, लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं यहाँ से, बाहर आज बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स में हैं, वो यहीं पढ़ के गए हैं। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं जो मीडिया बोल रहा है। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी है, उनका रेजिडेंस आपके हॉस्टल से कितने दूर है? 2 किलोमीटर है। जो मीडिया ने तो वैसे दिखाया था कि बिल्कुल साथ है सुरंग, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, स्कूल से, हॉस्टल से दूर। मैम, आपने बोला यहाँ से लाखों बच्चे पढ़ के गए हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया में जो दिखाया गया उसकी वजह से लाखों बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया, क्या कहना चाहोगे? वैसे जो बच्चे आज हमारे बाहर हैं वो फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। मीडिया दिखा रहा है ऐसा कुछ है, पर ऐसा बच्चों में नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ से जो नॉन डिवोटी फैमिलियों में शादी भी हुई है बहुत बच्चों की, बहुत अच्छे रह रहे हैं, बहुत बच्चे जॉब कर रहे हैं। वो कहते हैं हमसे तो कभी, हमने बात होती रहती है एक्स स्टूडेंट से, वो कहते हैं हमसे तो कभी कभी ऐसा पूछा नहीं गया, हमसे तो पूछें भी, जो अपने आप ही बना रहे हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है इस हॉस्टल में। सबसे सेफ़ हॉस्टल अगर है तो ये। मैम, गर्ल्स में जैसे बात की जाए, किस तरीके के मतलब प्रोटोकॉल्स कैसे रहते हैं, रूल्स और नॉर्म्स कैसे रहते हैं हॉस्टल के? कौन कौन अलाउड होता है जैसे हॉस्टल में आना? हॉस्टल में जो बच्चा आता है, जैसे उसके साथ 3 फैमिली मेम्बर की स्नैप लगती है। उन 3 फैमिली मेम्बर मिलने, उनमें से कोई आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आते तो बच्चों को हम किसी और के साथ भेजते ही नहीं है। भी पूरी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनकी पूरी सिक्योरिटी इंक्वायरी की जाती है कि हाँ ये इसके पेरेंट्स हैं, तो स्नैप लगती है, वह एक कार्ड बनता है उनका, तो उसके बाद ही उनके साथ भेजा जाता है बच्चा। मैम, यहाँ पर जो स्टाफ है वो लेडीज़ रहता है, जो जेंट्स भी अलाउड होते हैं? लेडीज़ स्टाफ है जी सारा। हाँ जी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर रहता है? हाँ जी, वो जब छुट्टियों में हम काम करवाते हैं, बच्चे गए होते हैं, उस टाइम हम छुट्टियों में जो भी बड़ा काम होता है वो करवाते हैं। बीच में बच्चों के पेरेंट्स नहीं आते, ये जेंट्स नहीं आते, बिल्कुल भी किसी को अलाउड नहीं किया जाता। मैम, और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी एजुकेशन, गेम्स को लेकर, कहाँ तक की अचीवमेंट्स हैं आपके स्कूल की या आपके बच्चों की यहाँ पर?
ये तो मैम देखो, आपको भी पता चल गया होगा या बाहर भी अगर सर्च करते हैं अपना स्कूल टॉप 10 में आता है। और हॉस्टल गेम्स का भी पूरा डंका बजा रखा है बच्चों ने। ये बच्चों को सिखाया ये जाता है बेटा पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपने में होना चाहिए, ऐसी स्टडी दी जाती है। भी बच्चे लड़कियां हैं भी माँ बाप का भी नाम रोशन करें और स्कूल का भी। मैम आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों में, जिस तरीके से आपका स्कूल काम करता है बच्चों को आगे लेके जाने के लिए, चाहे गेम्स हैं किसी भी एक्टिविटीज़ में, किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, किसकी सोच रही है? ये हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की सोच है। वो ये चाहते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है। पहले ये होता था कि जो गांव वगैरह के लोग होते थे वो बेटियों को इतना नहीं समझते थे कि ये कुछ कर सकती हैं या बाहर जाएं, और इस हॉस्टल में और स्कूल में लगा के उनको कोई फ़िक्र नहीं है। और बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हमें यहाँ मौका मिला है, हमारे गुरुजी ने मौका दिया है, तो हम कुछ करके दिखाएं, भी पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें और हमारे गुरुजी का भी नाम आपको रोशन। लगता है हमारे देश का भला हुआ है इससे, संत जी ने जो काम किया? हाँ जी, जो बेटियां बाहर गई हैं, जिन्होंने गेम्स या स्टडी में नंबर किए हैं, आगे जाके जो जॉब कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ के बच्चे जो जॉब करते हैं वो किसी से कोई डोनेशन वगैरह नहीं, उनकी हर प्रॉब्लम सुनते हैं। मैम अगर बात की जाए संत जी के बारे में, क्या सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सा आप लोगों से, बच्चों से मिलने आते थे? आप खुद भी रहे हो हॉस्टल में? हाँ जी आते थे हमसे मिलने। गेम्स में भी हमें मोटिवेट करते थे, स्टडी में भी हमें मोटिवेट करते थे कि बेटा, हालांकि हम सरकारी स्कूलों से आए थे तो हमें स्टडी का इतना नहीं था। जब 94 में आए हैं तो हमें उन्होंने ही मोटिवेट किया, हम गेम्स में भी आगे गए और स्टडी में भी आगे गए। उनकी ही रहमत से आज हम जॉब कर रहे हैं। मैम उनका नेचर कैसा है संत जी का? ऐसा नेचर किसी का हो नहीं सकता जो हमारे गुरुजी का है। उनका वे ऑफ ट्रीट कैसा है मैम? जो भी बच्चियाँ रहती थी हॉस्टल में, आप भी रहे हो। हाँ जी, बेटियों की तरह हमें ट्रीट करते थे। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, हर चीज़ हाँ उनकी सिखाई है जो आज हम यहाँ कामयाब हैं। उनका करेक्टर कैसा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो मीडिया ने इतना कुछ बोला है, हमें बहुत दुख हुआ कि जिन्होंने, हम हॉस्टल में रहे हैं, हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, मैनर सिखाए, बाहर दुनिया में कैसे रहना, ये चीज़ें सिखाई, और उन पे आज उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैम आपको पर्सनली क्या लगता है जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए, पर्सनली क्या फील करते हैं? मैम ये सब राजनीति का काम है कि डेरा इतनी आगे क्यों बढ़ रहा है, इतना पिता का नाम कैसे हो रहा है, क्योंकि आज पिता का नाम पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। अब पिता के जाने के जब गए हैं उसके बाद भी जो फॉलोअर्स हैं वो सेवा में हर चीज़ में आगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ जो मीडिया ने दिखाया है। मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया है, हमें बहुत ठेस पहुँची है इस चीज़ से। नीड है मैम संत जी की सोसाइटी को, हमारे समाज को? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है। अगर वो जल्दी ना आए तो हमारे देश का हाल बुरा है। उनका आना, बहुत जल्दी आना बहुत ज़रूरी है। उनके आने से कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? आपके बच्चों में जो स्कूल एजुकेशन है इसमें भी आगे बढ़ोतरी होगी? इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी सोच थी कि यहीं मेडिकल कॉलेज बनाई, यहीं यूनिवर्सिटी बनाई, जो हमारे ये बच्चे यहाँ पढ़ के आगे जाएं, पूरे कामयाब होकर यहाँ स्टडी करके मेडिकल कॉलेज ऐसे डॉक्टर बने हमारे यहाँ से बच्चे, जो आगे जाके बिल्कुल रिश्वत ना लें और ट्रीटमेंट अच्छा करें। क्या अपील करना चाहोगे मैम सरकार से? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजें, जो देश का भला हो सके। मैम बेसिकली आपको क्या लगता है ये सज़ा मिल किसको रही है, हमारे समाज को या संत जी को? जब से संत जी समाज, ये सारों को ही मिल रही है सज़ा, क्योंकि अपना देश यहाँ का मैं देखूँ तो सिरसा तो बहुत ही पीछे कर दिया। जब गुरुजी यहाँ थे तो सिरसा में इतनी तरक्की हो रही थी, हर चीज़ में, बाहर भी इतनी तरक्की थी, जो अब बिल्कुल एक सूनापन सा होके रह गया है। अगर वो यहाँ होते तो आज देश में बहुत बदलाव होता। मैम लास्ट में आप अपने हॉस्टल या स्कूल कॉलेज के बारे में पब्लिक को क्या बताना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा में, क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि हम तो यही अपील करते हैं कि आपके बच्चे यहाँ जितने सेफ़ हो सकते हैं वो कहीं नहीं हो सकते। यहाँ आपके बच्चे खुश भी रहेंगे, स्टडी में भी आगे हैं, और इनको डाइट भी बहुत अच्छी मिलती है। ऐसी डाइट बाहर नहीं आपके बच्चों को कहीं मिल सकती, और सेफ्टी तो यहाँ से अच्छी कहीं मिल ही नहीं सकती।
थैंक यू सो मच सिमरजीत जी हमारे साथ फैक्ट साझा करने के लिए। दोस्तों हमारे साथ सिमरजीत जी जो वार्डन हैं इस गर्ल्स हॉस्टल के, जो डेरा सच्चा सौदा का हॉस्टल है, शाह सतनाम जी बालिका आश्रम जो है, यहाँ पर लाखों में बच्चियाँ यहाँ पर रह के जा चुकी हैं। ये खुद भी जब से ये हॉस्टल बना है तब से ये वहाँ पर रहती थी, फिर एज ए स्टाफ ये वर्क कर रही हैं, एज ए वार्डन यहाँ पर अभी हॉस्टल में रह रही हैं पिछले 10 सालों से। इनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुरंग टाइप का दिखाया जाता था। यहाँ का जो मेन प्रोटोकॉल है वो गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर है। सबसे ज़्यादा सेफ्टी यहाँ गर्ल्स की रखी जाती है और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा का ही कंट्रीब्यूशन है, उनकी सोच है कि यहाँ के बच्चे आगे वर्ल्ड लेवल तक आज गेम्स में हैं, यहाँ के आगे बच्चे हर फील्ड में जाएं, ये इनका कहना है। आज उनकी सोसाइटी को ज़रूरत है। दोस्तों आप ज़रूर सोचिएगा किस तरीके से हम आप तक फैक्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको काफ़ी खबरें दिखाई गई, सूत्रों के हवाले से दिखाई गई, लेकिन हम एक्चुअली में पब्लिक के बीच में पहुँच रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बता रहे हैं कि ऐसा सब कुछ झूठा बदनाम किया गया। बहुत ठेस पहुंची है इन लोगों को, बहुत दर्द होता है इनका कहना है जिस तरीके से इस हॉस्टल को बदनाम किया गया। यहाँ पढ़ने वाली लाखों लड़कियां जो यहाँ पर पढ़ के गई हैं उनकी इज्जत को तार तार किया गया। सोचिएगा ज़रूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए असली फैक्ट, जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.